डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के तीसरे मोर्चे पर वॉर करते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को नसीहत दी गई है। साथ ही उन्होंने यूपी में मदरसों के विकास और कोविड की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। कांग्रेस और सपा दोनों में विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई, दोनों एक दूसरे की विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं। तीसरा मोर्चा जो बनता दिख रहा था वो विचारधारा में फंस गया। आपको 3 दिन पहले ही कहा था, तीसरे मोर्चे की परिकल्पना 89 के बाद से ही समाप्त हो गई है और उस समय जो दल इकट्ठा हुए थे उनकी जो दशा हुई है वो देश और दुनिया ने अच्छी तरह देखा है। इस मामले में भी चाहे जितने भी विरोधी दल उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे हैं बुरी तरह से फ्लॉप हैं, जनता ने नकार दिया है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडई, अराजकता, माफियावाद, बहुबेटी की इज्जत आबरू खतरे में, व्यवसायियों का उद्योग खतरे में। अब कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि सपा सरकार में रहे। इन लोगों ने हमेशा अराजकता को बढ़ावा दिया है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को लेकर के जन जन का भरोसा जीत रही है और 24 में भाजपा ही जीतेगी। यूपी के मदरसों को मॉडर्न करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। प्री प्राइमरी के लिए उच्च कोटि की शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होनी है। अभी बैठक में कुछ एजेंडा मुझे मिला नहीं, जाऊंगा तो पता चलेगा। इसके साथ साथ कोविड को लेकर के आज एक बड़ी बैठक। कोविड को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें आ रही हैं उनके लिए हम अलर्ट मोड में हैं और कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। अभी कुल पूरे प्रदेश में हमारे पास 42 मरीज हैं और सभी घर पर रहकर इलाज कर रहे हैं, साधारण स्थिति में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप लोग बीते दिनों बाहर के देशों में गए थे, अब अपने ही देश के बड़े शहरों में बड़े घरानों को, बड़े उद्योगपतियों को जाएंगे और फरवरी माह में अद्भुत नजारा होगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर शीघ्र ही राज्य आर्थिक मोर्चे पर आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कैमरामैन दिवाकर के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।